पाए क्या इस बार मोदी सरकार या फिर और अन्य राहुल की सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हमारा जो पीएम है इतना गलत काम करने के बावजूद भी खुलेआम कैसे घूम रहा है, बिना थोड़ा सा भी चेहरे पे सिकन है या नहीं है। चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे हसदेव का मुद्दा हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे बीफ बेचने वाली कंपनी से ये क्या बोलते हैं चंदा लेना हो। वाकई अगर मोदी जी नहीं होते तो विश्व का नक्शा से भारत का निशान ही मिट जाता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की सारी सेनाएं समाप्त हो गई थी, वही हालात, वही अंजाम, वही परिणाम भारत का होता। ये सत्य वचन है, इसमें कोई शक नहीं होंगे। और आप देख रहे जनमानस की आवाज। आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की रांची में एक रोड शो थी। यहाँ की काफी विशाल जनसंख्या में जनता मोदी को देखने और सुनने आई। आइए जानते कुछ युवा है वो किस लिए आए थे। क्या आज मोदी जी को सुनने आए थे, देखने आए थे? देखने आए थे कि हमारा जो पीएम है इतना गलत काम करने के बावजूद भी खुलेआम कैसे घूम रहा है, बिना थोड़ा सा भी चेहरे पे सिकन है या नहीं है। चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे हसदेव का मुद्दा हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे बीफ बेचने वाली कंपनी से ये क्या बोलते हैं चंदा लेना हो, ये सब मामलों के बावजूद भी मोदी जी इतना सरेआम कैसे घूम सकते हैं? जानते मतलब चेहरे पे सिकन है या नहीं है, या फिर उसको भुला के आज मोदी जी अच्छा से सिर्फ रैली कर रहे हैं और रैली करने पे ही ज्यादा कहीं तो फोकस तो नहीं ना कर रहे हैं। युवा होने के नाते क्या है आप, मोदी जी तो विकास की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, मोदी जी बोल रहे 400 पार की बात कर रहे हैं, फिर भी आप युवा है, इतनी नाराजगी क्यों? देखिए मोदी जी विकास का बात तो कर ही रहे, लेकिन एक आप सिनेरियो ऐसा भी समझिए, जैसे एक घर है, ठीक है, आप घर को डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक ना, आप घर में अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, आप घर में कुर्सी लगा रहे हैं, आप घर में बल्ब लगा रहे हैं, मतलब घर को आप अच्छे तरीके से सजा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा बात है। लेकिन अगर आपका घर में अगर कोई माँ बहन है, अगर उसी का इज्जत लूट जा रहा है, अगर आप उसको देख ही नहीं रहे, तो ऐसा डेवलपमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। घर में माँ बहन अगर सिक्योर है, समझिए कि देश का विकास हो रहा है। घर में माँ बहन ही अगर सिक्योर नहीं है, देश का अगर महिला ही सिक्योर नहीं है, तो फिर विकास करने का भी उतना कोई मजबूत नहीं है। तो और क्या आज मोदी जी को देखे कि देख पाए या नहीं देख पाए? देख तो नहीं पाए, ये सौभाग्य तो नहीं मिला, ये सवाल पूछने का तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अगर कभी देखने को मौका मिलता तो ये सवाल रहेगा मोदी जी को। क्या इस बार जो रांची लोकसभा से यशस्विनी सहाय और संजय सेठ और एक देवेंद्र नाथ महतो, तो क्या मुद्दे होंगे? ये तो आप बोले महिला सुरक्षा एक बड़ी मुद्दा है, लेकिन और क्या मुद्दे होंगे जो युवाओं के लिए हो? देखिए पहला मुद्दा यहाँ का एक नशाखोरी हो गया, दूसरा है कि महिला सुरक्षा हो गया, तीसरा एजुकेशन हो गया, चौथा कि डेवलपमेंट है। यहाँ तो लग रहा है कि रांची में कि आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, लेकिन अगर रांची से थोड़ा ही बाहर दिखेगा, गांव में इतना कम शिक्षा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम डेवलप हुआ है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या लग रहा है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादा कर रही है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जमीन पे दिख नहीं रहा? उन्होंने कहा नल से जल की योजना, मुफ्त में राशन की योजना, क्या ये सब जमीन पर नहीं दिख पा रही है? नहीं, जमीन पे तो नहीं दिख पा रही है सर, ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई है, कागज पे ही रहता है, कागजी पे ही सब चीज। और भी युवा है, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा। क्या मोदी जी को देखने आए थे? जी सर। देख पाए मोदी जी को? नहीं देख पाए। नहीं देख पाए। क्या इस बार मोदी सरकार या फिर और अन्य राहुल की सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या ये 10 सालों में मोदी जी ने जो वादा किया उसे पूरा कर पाए हैं? पूरा तो सब कर ही रहे हैं, पूरा तो कर ही रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या इस बार मोदी जी को देख? इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, देख कर लहू जिसकी हिफाजत की है हम सब ने, वतन के रखवालों इस अपने दिलों में बसाए रखना। नेक्स्ट, जो इंसान पानी से नहाते हैं वो तो लिबास बदलते हैं, पर जो इंसान पसीना से नहाते हैं वो तो पूरी इतिहास बदलते हैं। जैसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमा। प्रिय मान्यवर, इस कोविड-19 के रीजन में यकीन कीजिए, अगर मोदी जी नहीं होते तो विश्व का नक्शा से भारत का निशान ही मिट जाता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की सारी सेना ही समाप्त हो गई थी, वही हालात, वही अंजाम भारत का होता। यह सत्य वचन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विपक्ष एक मिनट जरा सा विपक्ष तो बोलते हैं। सुनिए जरा सा मेरी बात पहले पूरी होने। कहते हैं ना कि रहा न कुल में रोवन हारा, वही हालात हिंदुस्तान का जो लेकिन ये सौभाग्य है कि मोदी जी हैं जो कि इन्होंने लगभग को बचा लिए। इसके लिए चाहे इनको जितनी भी मेहनत करनी पड़ी इन्होंने की। सुनिए भैया, सुनिए ना, बस ये बोलना ना हम। लेकिन और भी क्या और कहना, बोलिए, अपनी मन की बात को बताइए। वाकई अगर मोदी जी नहीं होते तो विश्व का नक्शा से भारत का निशान ही मिट जाता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की सारी सेनाएं समाप्त हो गई थी, वही हालात, वही अंजाम, वही परिणाम
भारत का होता है, ये सत्य वचन है, इसमें कोई शक नहीं। कहते हैं ना कि रहा न कुल में रोवन हारा, वही हालात हिंदुस्तान का होता। लेकिन ये सौभाग्य है कि मोदी जी हैं जो कि इन्होंने लगभग को बचा लिए। इसके लिए चाहे इनको जितनी भी मेहनत करनी पड़ी इन्होंने की, इसके लिए चाहे इनको जितना भी एड़ी चोटी एक करना पड़े इन्होंने किए, और इस देश को भी बचाया और यहाँ की जनता को भी। बदले में इन्हें मिला क्या? खरी खोटी, उल्टा सीधा, भला बुरा, अपशब्द और अपमान इन्हें इनाम में मिला, और इसी का इन्होंने रसपान भी किया, और यही हुआ इनका नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में 9 किलोमीटर पॉइंट कुछ का सुरंग देना, जम्मू कश्मीर में हमारे भारतीय सेनाओं को पत्थर से मारना, जम्मू कश्मीर में धारा 370, 3 तलाक, हलाला, स्वतंत्र राज्य की घोषणा, और भी ना जाने इन्होंने ऐसे कितने बेमिसाल उपलब्धियां हासिल की जो वाकई काबिले तारीफ है। तीसरा अध्याय, चीन और पाकिस्तान को आंख में आंख मिलाकर सीना ठोक कर मजबूती के साथ जवाब देना, प्लस मोदी जी के रीजन में भारतीय रेल का स्पीड बढ़ा और इनका ग्रोथ मैक्सिमम पर रहा। चौथा अध्याय, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण। मित्रों, जो कार्य 400 वर्षों में भारत के किसी भी प्रतिनिधियों में करने की हिम्मत तक नहीं हुई और ना ही किसी ने इस कार्य को कर सके, उस कार्य को मोदी जी ने सिर्फ 32 मिनट में सफलतापूर्वक करके दिखाए, वो भी बिना एक बूंद खून बहाए हुए। देश के किसी भी कोने से, देश के किसी भी राज्य से, देश के किसी भी हिस्से से और देश के कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना घटने की सूचना नहीं मिली। और इस कार्य में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहाँ तक कि भीख मांगने वाला भिखारी भी अपना भीख का पैसा दे करके उन्होंने भी पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने फर्ज को अदा किए। पांचवा अध्याय, मोदी जी ने भारतीय सेनाओं को एक से बढ़कर के एक इन्होंने अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए हैं, जिसमें से कि है नई टेक्नोलॉजी, नई मिसाइलें, तोप, टैंक, रॉकेट लॉन्चर, LMG, AK-47, हैंड ग्रेनेड, सामुद्रिक जहाज, सामुद्रिक बेड़ा, सामुद्रिक पनडुब्बी। ये सब पढ़े कहाँ से कि या सुने हैं? और भी ना जाने इन्होंने ऐसे कितने बेमिसाल उपलब्धियां, बेमिसाल शक्तिशाली उपकरण इन्होंने भारतीय सेनाओं को सुपुर्द किए, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। छठा अध्याय, मोदी जी के रीजन में लगभग नहीं के बराबर घोटाला होना इन्होंने खुद बिना वेतन का काम किए हैं। इनका भाई आज भी पेट्रोल पंप पर मजदूरी का काम करते हैं। मित्रों, जिस इंसान ने अपनी मातृभूमि की सेवार्थ हेतु अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी धर्म पत्नी तक का परित्याग कर दिए हो, भाई लोग उन्हें गालियां देते हैं। सिद्धू जी कहते थे चौकीदार चोर है, ठोको ताली। सिद्धू जी से विनम्रतापूर्वक मेरी एक विनती है कि मेरी विनती को आप ध्यान से सुन लीजिए, यही मेरी एक विनती है। सिद्धू जी, biggest crime is to punish an innocent. I oblige you 1,000 times, that not mean I am dull. Live with such that every person exists in nature and live for a long. I hope you help me, please. Sir, I am respect for you. Understand? You better understand. And all things bright and beautiful. सिद्धू जी, आप किसी को खुश करने के लिए, आप किसी को खुश करने के लिए क्या, कांग्रेस को खुश करने के लिए, आप किसी को खुश करने के लिए किसी भले इंसान के दामन में कीचड़ उछालना, आप जैसे इंसान को ये कार्य शोभा नहीं देता है। आप अपनी मर्यादा को समझें, आप अपनी गरिमा का मूल्यांकन करें। आपसे इस देश को भी और समाज को भी मदद की उम्मीद है। लिहाजा आप गलत आदमी का परित्याग करें और सही आदमी का सहयोग करें। आपसे यही मेरी विनती है, यही मेरी आराधना है, यही मेरी मंगल कामना। आपका क्या नाम हुआ? एक मिनट। 8वां अध्याय, मतलब टोटल कितने अध्याय हैं? एक मिनट सुनिए ना। मोदी जी ने अपने मुखमंडल से इस बात को कई बार उद्घोष किए हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों,
मेरे प्यारे देशवासियों, आप तमाम लोगों के लिए 12 बजे रात का मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग आइए, मैं आप लोगों की सेवार्थ हेतु सदैव तत्पर ही हूँ। आई एम 24 आवर्स रेडी। आपका आना होगा शुभम मंगलम फलम दायकम। और अंत में एक तवज्जो है मोदी जी के लिए। क्या है तवज्जो? गौर फरमाएंगे। ये तो अल्लाह का फजल है जो मैं पेशे खिदमत हाजिर हूं। गौर फरमाएंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। मेरी दुआ लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां जिसकी कभी कोई शाम ना हो। बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना। देकर लहू जिसकी हिफाजत की है हम सब ने, ऐ वतन के रखवालों, इसे अपने दिलों में बसाए रखना। नेक्स्ट। देख रहे होंगे कि जो आज मोदी जी रांची में आए हुए हैं और इन्होंने विशाल रोड शो किया और यहाँ पे मोदी जी के बारे में इन्होंने कितनी बातें बताई, लेकिन विपक्ष का अनेक आरोप है, महिला सुरक्षा हो, मणिपुर का मुद्दा हो। आप देख रहे होंगे कि ये साइकिल से आए यहाँ पे मोदी जी को देखने आए थे। क्या मोदी जी को देख पाए कि नहीं देख पाए? नहीं देख पाए भैया। राजभवन के समीप खड़े हैं और मोदी जी तो अब अंदर चले गए, लेकिन मोदी जी को देख नहीं पाए। और देख रहे होंगे कि इन्होंने मोदी जी के बारे में क्या और उन्होंने कहा, और देख रहे होंगे कि मोदी के कितने बड़े फैन है ये। और साथ ही साथ ये मोदी का आप देख रहे होंगे कि पोस्टर लेकर भी साथ में चल रहे हैं। मोदी के कितने बड़े फैन हैं, आप देख रहे होंगे ये मोदी का फैन है और साथ में ये पोस्टर लेके चलते हैं। आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि इनका नाम सुरेंद्र रावत है और दिखा रहे कि हर भारतीय के घर में श्री मोदी जी का फोटो होना गौरव की बात है। आज रांची में एक विशाल जनसभा थी और इस समय मैं राजभवन के समक्ष हूं। मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे चाहे सुरक्षा दृष्टिकोण से लेकर हर तरीका से प्रशासन मुस्तैद है और इस समय मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। राजभवन के अंदर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जा चुके हैं और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था इस रोड शो में। और अनेक ऐसे मोदी के भक्त भी आए और मोदी को सुनने के लिए आए और मोदी को देखने के लिए आए। क्या वह विश्वसनीयता, वह प्रभावशालिता और जो राज्य के राहुल गांधी की अपनी जो है 5 न्याय के सिद्धांत और दूसरी ओर 400 पार का वादा, यह तो समय बताएगा कि किसकी प्रतिक्रिया और जनता को लुभा रही है। लेकिन ऐसे में लोग जनता को सुनने आए, मोदी को देखने आए। मैंने आप लोगों को यह प्रतिक्रिया दिखाया जनता की क्या व्यू है। और जनता ऐसे में कुछ से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मोदी के वो हर कार्य को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ये दिखा रहे आप देश का कर्ण मोदी के बारे में, एक मोदी के जो फैन है वो क्या लिखते हैं, पूरा पोस्टर लेके चल रहे और लिखा रहे कि आप देश के कर्णधार है और अपनी मृत्यु को समझे देश का खजाना और आप भारत है और राष्ट्र के निर्माता। मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं और इस समय आप देख रहे हैं जनमानस की आवाज और इस समय ये पूरी जो वीडियो आप देख रहे हैं राजभवन के समीप देख रहे हैं। ऐसे में क्या जो विपक्ष का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा, जो न्याय, जो 5 न्याय की बातें करे और एक और जो सरकार वर्तमान में सत्ता पक्ष, ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा या तो समय बताएगा। और आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।